आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। आज की अहम खबर में है एक्रेडिटेशन कार्ड्स के ताल्लुक से मुताल्लिक सहाफ़ियों का मसला। हुकूमत ने फिर एक बार इसे 3 माह की तोसी कर दी है, क्योंकि 31 मार्च को एक्रेडिटेशन कार्ड की मियाद ख़त्म हो रही थी और इसे फिर अप्रैल में और जून तक के लिए 3 महीने का इजाफा कर दिया गया है। आपको याद होगा कि असम्बली के शुरुआत में जैसे बजट सेशन शुरू हुआ था, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक रिपोर्टर के क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट पर असम्बली में जवाब देते हुए कहा कि सहाफत को सहाफ़ियों के तक रहना चाहिए, वो क्रिमिनल क्राइम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर होते हैं तो उन्हें सहाफ़ी नहीं बल्कि क्रिमिनल के तरीके से देखा जाएगा। और उन्होंने INPR का रेफरेंस देते हुए कहा कि एक लिस्ट जारी की जाए जिन्हें सहाफ़ी कहा जाता है, जिसे जो है जर्नलिस्ट समझा जाएगा, और इसके अलावा जो दीगर जो लोग हैं उन्हें जो है सहाफ़ी नहीं समझा जाएगा। अगर वो इरेगुलरिटीज़ में पाए जाते हैं तो उन्हें क्रिमिनल के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। ये बात बिल्कुल आपकी चीफ मिनिस्टर साहब की सही है, लेकिन सहाफ़ियों की लिस्ट जहाँ जारी की जाने की बात की जा रही है, 2024 में जो एक्रेडिटेशन कार्ड्स जारी किए गए थे, कई अफराद को, कई जर्नलिस्ट को जो है एक्रेडिटेशन कार्ड्स नहीं मिले। कई सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं और जो है बैक ऑफिस में काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं और फील्ड पर काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं, इन्हें एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं दिया जाता, क्योंकि एक्रेडिटेशन कार्ड के लिए INPR की जानिब से नए क़वायद, कई एक ज़्यादा क़वायद हैं जिसकी तकमील के लिए काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। और ये बार बार 3 महीने का एक्सटेंशन, इसकी वजूहात नहीं बताई जा रही है कि आखिर ये 3 महीने का एक्सटेंशन स्टिकर लगा के चलाए जाने का मतलब क्या है। इससे अगर हम तकाबुल करके देखते हैं तो हम दूसरी तरफ जहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड हो जाते हैं तो फिर उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है, फिर 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है, और उन्हें इसी तरीके से 8 या 10 साल तक उनकी नौकरियों को जारी रखा जाता है। उसी तरीके से मौजूदा एक्रेडिटेशन कार्ड के ज़रिए सहाफ़ियों को उसी तरीके से जारी रखा जा रहा है। कई एक ऐसे एक्रेडिटेशन कार्ड होल्डर हैं जो सहाफ़त छोड़ चुके हैं या वो पेशेज़ में काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से उनका तजदीद रोका भी जा सकता है, उनकी जगह नयों को अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत की जानिब से बार बार एक्सटेंशन मिलने की वजह से जो दीगर लाइन में सहाफ़ी हैं, नए सहाफ़ी हैं या जो मुस्तहिक़ सहाफ़ी हैं, उन्हें एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं मिल रहा है। हमारे चैनल के ज़रिए से हम यही बताना चाहेंगे कि हुकूमत इसकी वजूहात पेश करे कि एक्रेडिटेशन कार्ड में हर 3 माह की तौसीक़ क्यों की जा रही है, और इसके जो क़वायद हैं उसमें थोड़ी सी नरमी पेश करते हुए आसान क़वायद रखे जाएँ, ताकि जो है वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो हकीकी सहाफ़ी हैं, उनको एक्रेडिटेशन कार्ड मिल सके और वो अपनी शनाख्त तो बाकी रख सकें। इसके अलावा एक्रेडिटेशन कार्ड की जो सहूलतें मुहैया की जा रही हैं वो भी काफ़ी हद तक कम है, उसमें ज़्यादातर सहूलियात फराम नहीं है, क्योंकि एक्रेडिटेशन कार्ड होने के बावजूद भी सहाफ़ियों के बच्चों को स्कूल्स में फ़ीस में कंसेशन नहीं किया जा सकता है, उन्हें मेट्रो में कंसेशन नहीं दिया जाता है, ट्रेन की सहूलत में नहीं है, प्लेन की सहूलत में उन्हें कंसेशन नहीं है, और दीगर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी एक्रेडिटेशन कार्ड रखने वालों को उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं जिस तरीके से एक जेन्युइन या हकीकी सहाफ़ी को जो है वो मरातब मिलना चाहिए। क्योंकि सहाफ़ी पेशा जो है दस्तूर के हिसाब से चौथा पिलर माना जाता है, जिसमें जुडिशरी को तो तमाम चीज़ें दी जा रही हैं, लेजिस्लेटर्स को भी दी जाती हैं, और जो है एग्जीक्यूटिव्स को भी तमाम तर फैसिलिटीज़ मिलते हैं, उन्हें तमाम गवर्नमेंट की मराहत मिलती है। लेकिन चौथा पिलर जो है, जो जमहूरियत का, जो डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, जर्नलिज्म, जो इसे जो है कमज़ोर पिलर बना दिया गया है, इसको उस बुनियाद पर उनके जो है मराहत उन्हें जो है हुकूमत की जानिब से नहीं मिल रही है। इस पर जो है कांग्रेस हुकूमत और रेवंत रेड्डी हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। उनके मकानात का ताल्लुक़ है, उनके बच्चों की फ़ीस है, उनके भी इलाज का ताल्लुक़ है, और उनका जो प्रेस्टेज है, जो मुकाम है, वो मर्तबा है, वो बहाल रखने की ज़रूरत है। एक्रेडिटेशन कार्ड की 3 महीने की तोसी पर हुकूमत को वाज़ेह तौर पर बयान देने की ज़रूरत है कि किस लिहाज से ये कार्ड्स तोसी किए जा रहे हैं, और नए कार्ड्स की इजराई के लिए जो है नए गाइडलाइंस जारी करना चाहिए।